हर नया महीना अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। इस अगस्त मैंने खुद से एक छोटा सा वादा किया है, ज़िंदगी को बदलने का नहीं बल्कि उससे थोड़ा और महसूस करने का। कभी कभी सुकून बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं मिलता, वो तो सुबह की ठंडी हवा में, पेड़ पौधों को पानी देने में और एक ग्लास गर्म पानी के साथ दिन की शुरुआत करने से भी मिल जाता है। हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ पढ़ना, उस लम्हे को जीना, क्योंकि किताबें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, कभी कभी वो हमें खुद से भी मिलवाती हैं। इसलिए दिस इज़ माई बेस्ट टाइम, जहाँ हम खुद के साथ होते हैं, जहाँ हम खुद का ख्याल रखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हर दिन हल्का और बेहतर लगने लगता है। ये भी रोमांटिसाइज करने का एक तरीका होता है। अब मैं एक साथ पूरी लाइफ बदलने की ट्राई नहीं करती। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, जैसे एक अच्छे से तैयार होके मंदिर जाने में, मंदिर के लिए भोग बनाने में, खुद कुछ अच्छा सा बना के सबके साथ खाने में, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने में। ये भी रोमांटिसाइज करने का एक तरीका होता है। हैप्पी डे विद दिस कोरियर्स। कुछ नया मंगा के खुद में इन्वेस्ट करने का, भगवान जी के लिए अपने प्यारे हाथों से अच्छा सा भोग बनाने से लेकर मंदिर में उन्हें खिलाने तक का। जब आप खुद कुछ बनाते हो तो आपको अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हाई हो जाता है। ये भी एक रोमांटिसाइज करने का एक वे बन सकता है, जो आप खुद के साथ ही महसूस कर सकते हो। आपको ये तरीका कैसा लगा, या आप अपनी लाइफ में कैसे खुद को कुछ चीज़ों से रोमांटिसाइज करते हैं अपनी लाइफ को लेके, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हो गया हमारा आज का भोग रेडी, सूजी का हलवा मेड बाय आकृति। खुशी हमेशा, मुझे नहीं लगता कि हम जब कहीं बड़ी कहीं लग्जूरियस जगह पे जाते हैं तभी वो खुशी मिलती है। मेरे लिए सुकून के पल होते हैं भगवान के साथ थोड़ा ग्रेटफुल होना, अपनी लाइफ में जो कुछ मिला है उसके लिए ब्लिसफुल फील करना। तो मैं मंदिर में अपना इतना कीमती वक्त बिताती हूँ कि सुबह सुबह बस भगवान और मैं, जहाँ ढेर सारी बातें हों, मेरे हाथ से बना उनके लिए प्रसाद हो। ये भी रोमांटिसाइज करने का एक वे बन सकता है। आप भी जाके देखिएगा, एक अलग ही टाइप का सुकून मिलता है। पूरे दिन में इतने सारे क्योस के साथ कुछ पल सिर्फ खामोशी के लिए रखना मुझे अंदर से शांत कर देता है। हर किसी का सुकून अलग हो सकता है, मेरा सुकून यही है। लग्जरी लाइफ के साथ बार बार जंक खाना, उससे बेटर है कि हम अपने लिए कुछ फ्रूट्स खाएं, कुछ हेल्दी चीज़ें खाएं, जिसमें खाने में भी अच्छा लगे और आपके लिए हेल्दी भी रह सकता है। तो इस तरह से फ्रूट्स मेरी मन पसंदीदा चीज़ में है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सबके साथ बैठना, एक भीड़ में बैठना और अपने व्यूज़ को अंदर ही रखना या फिर केवस के साथ बाहर निकलना, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि कभी कभी हम खुद के साथ वक्त बिताएं। एक कप कॉफ़ी, एक अच्छी बुक, या आपके लिए वो पेंटिंग हो सकता है, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए म्यूज़िक करना या डांस प्रैक्टिस करना हो सकता है। बट मेरे लिए एक कॉफ़ी, एक अच्छी बुक, एक अच्छी नॉवेल और कुछ देर के लिए सिर्फ उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहना हो सकता है। उसमें आप खुद से मिलते हैं, आप खुद के बारे में जानते हैं, अपने इनर वैल्यूज़ को पहचानते हैं। कुछ पढ़ के आप ह्यूमन वैल्यूज़ को पहचानते हैं। एक अच्छा सा फूड ऑर्डर कीजिए और अपने साथ बैठिए, कुछ अपने बारे में जानिए, कुछ बुक से और लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों के व्यूज़ क्या होते हैं, उनको जानिए। ये भी एक वे हो सकता है लाइफ को रोमांटिसाइज करने का। हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि अपनी लाइफ को जीने में, अपनी लाइफ के केओस में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम ऑर्डिनरी चीज़ों में भी खूबसूरती ढूंढना ही भूल जाते हैं। इसलिए आज मैंने अपने साथ एक वक्त बिताया। सबकी लाइफ की वैल्यूज़ अलग होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम्स अलग होती हैं। मेरे लिए इन प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाना
ब्यूटीफुल थिंग है, ब्यूटीफुल मोमेंट है। यूँ तो हमारे पास हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही बारिश से भाग जाना और बारिश में भीग के या बारिश को महसूस करके चले जाना एक ऑप्शन है। सो आई चूज सेकंड ऑप्शन। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा शॉप करना या फिर अननेसेसरी शॉप करना शायद उससे ज़्यादा बेटर हो सकता है कि हम अपने स्पेस को कुछ क्लीन करने के लिए, कुछ डेकोर करने के लिए, एक न्यू वाइब देने के लिए कुछ अच्छा चूज़ करें। तो मैंने अपने किचन के लिए कुछ जार्स मंगाए, कुछ चीज़ें मंगाई जिससे मैं अपने किचन को और ज़्यादा डेकोर कर सकूं या उसे एक न्यू वाइब दे सकूं। तो ये भी एक रोमांटिसाइज करने का तरीका हो सकता है जो मैंने अपनाया है। अगर आप चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं, जिसमें अमाउंट छोटा होता है लेकिन आपकी फीलिंग बहुत बड़ी होती है। एक न्यू अपने घर के लिए नहीं तो आप अपने लिए, आप खुद में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी बुक्स मंगा सकते हैं जिनसे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है और अच्छा रहेगा। तो मैं अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करती हूँ बुक्स मंगा के। एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस आप मेरे फेस में देख रहे होंगे। आई लव टू रीड बुक्स। इतने सारे केओस के बाद, एक हेक्टिक डे के बाद कुछ भी करने का मन ना करे तो रात में सिर्फ अपनी बेडशीट चेंज कीजिए, अपने रूम को एक न्यू वाइब दीजिए, एक कोजी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, अपने फैमिली में जो भी आपके आसपास रहते हैं उनसे बातें कीजिए, अपने दिन को डिस्कस कीजिए काम करते हुए। दैट इज़ हाउ आई रोमांटिसाइज माई लाइफ दिस अगस्त, दिस ईयर एंड येस course my upcoming 23 chapter 23 सीरीज़। बहुत अच्छा लगता है जब आपके रूम में बेडशीट चेंज हो, एकदम कोजी एनवायरनमेंट हो, एक न्यू कंफर्टर लीजिए एंड उसको जब आप रेस्ट करेंगे उस बेड पे बैठ के कोई अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ रेट्रो सॉन्ग्स चलाइए, सॉन्ग सुनिए या अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल कीजिए, उनसे बातें कीजिए लंबी। And yes, you feel and this hits different, totally different vibe you have. I really like to do this. अभी बताइएगा आप किस तरह से करते हैं। सेकेंडली, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास और हम बोर हो जाते हैं पुरानी चीज़ों से। तो एक न्यू चीज़ क्रिएट करने के लिए या कुछ न्यू वाइब देने के लिए आप अपने लिए, अपने किचन के लिए कुछ न्यू जार्स खरीद सकते हैं, कुछ न्यू यूटेंसिल्स ले सकते हैं, ग्रॉसरीज ले सकते हैं और उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं लाइक दिस। आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड फाइनली द एंड ऑफ माई डे, एवरी नाइट आई रोट सम राम जाप। मैं लिखित राम जाप ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ जितनी बार हम लिखते हैं उतनी बार राइटिंग भी इम्प्रूव हो रही है। हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भी बिल्ड हो रहा है और जाप हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इससे ज़्यादा सूदिंग मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। सो आई रोट एंड देन सो दिस इज़ हाउ आई एंड माई डे एंड हाउ आई रोमांटिसाइज माई लाइफ विद सम नाइट स्किन केयर। अपना स्किन केयर करके अपनी डेली लाइफ, जो हमारी लाइफ है उसको ट्रैक करके कि किस तरह से आज हमने अपना दिन जिया, उसको रोमांटिसाइज़ किया। और मुझे नहीं लगता कि रोमांटिसाइज़ का मतलब कुछ लग्जूरियस करना, कुछ बड़ा करना ही होता है, बल्कि रोमांटिसाइज़ का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों में अपने ऑर्डिनरी डेज से भी खुशियाँ ढूंढ लेने का। सो ये था मेरा हाउ आई रोमांटिसाइज माई लाइफ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मैं लेके आती रहूँगी 4:30 PM पे आपके लिए एक न्यू वीडियो। किस टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हैं एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा और आप किस तरह अपनी लाइफ रोमांटिसाइज करते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में अगस्त डायरीज़ के।